हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट या मीशो इंडिया पर सेल करते हैं और आप इस पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, अपना कोई ऑनलाइन स्टोर फ्रंट नहीं है, या तो आपने बनाया नहीं या तो अभी आप बना रहे हैं या आप बना चुके होंगे तो अभी आपने उस पर काम सही से नहीं किया है, अभी ट्रैफिक आप नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं। इस केस में अगर आप डिपेंडेंट हैं इन मार्केट प्लेसेस पे तो 5 बड़ी गलतियां, 5 बिग मिस्टेक्स आपसे हो सकती है या बहुत सारे सेलर्स ये गलतियां कर रहे हैं। इनको आप इंप्रूव करिए, इन मिस्टेक्स को आप कम से कम करिए या अवॉइड करिए, तो आपकी सेल्स या आपकी जो विजिबिलिटी है वो अचानक से डाउन उतनी जल्दी नहीं होगी जब तक कि उसको या आपके सेलर अकाउंट को बैक एंड से जानबूझ के हैम्पर न किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि क्या गलतियां हैं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ऑनलाइन सेलर्स जो भी बेच रहे हैं उनसे ये गलतियां हो जा रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रातों रात उनकी विजिबिलिटी या प्रोडक्ट की सेल कैसे डाउन हो जा रही है। सबसे पहले जो बड़ी गलती हो रही है वो हो रही है प्राइस इंक्रीमेंट को लेके। देखिए आजकल क्या है कि लोग जान चुके हैं या जान जाते हैं कि उनको कितना पैसा मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना उनका बचा इसमें, कितना नहीं बचा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जान पाते हैं, बाद में समझते हैं। कुछ लोग का क्या है, वो जानबूझ के शुरुआत में लॉस में बेचते हैं, उनको लगता है चलो आगे इसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्राइस बढ़ाना स्टार्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब उस प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो ड्रॉप होने लगती है। मैं आपको बता दूं, ये मार्केट प्लेसेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो का जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से अब अपडेट कर दिया गया है, जो पिछली साल तक नहीं था, कि अगर आप अपने प्राइस को एक बार में 2% से ज्यादा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 99% चांस है कि आपके उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत कम होने वाली है और उसके ऑर्डर्स कम होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप लॉस में जा रहे हैं या अचानक आपको पता लगा कि यार इस बिजनेस में मेरा कुछ भी नहीं बच रहा, इवन मेरे घर से भी जा रहा है, उस केस में चूंकि अभी क्या है कि आप अगर प्राइस 2% से ज्यादा बढ़ाएंगे अचानक से आपके ऑर्डर आना कम हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप जान भी चुके हैं कि इस प्रोडक्ट में मेरा 5% का नुकसान हो रहा है, 4% का नुकसान हो रहा है सेल प्राइस का, तो फिर भी आप पहले मैक्सिमम 2% तक प्राइस बढ़ाएं। कोशिश करें कि 1.5% से नीचे ही रहे, बट अप टू 2% तक चल सकता है। उससे ज्यादा अगर आपको बढ़ाना है तो पहले 2% बढ़ाइए, फिर 4 हफ्तों का इंतजार करिए, 4 वीक्स का इंतजार करिए। 4 वीक्स के बाद अगेन आप 2% इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वे में चलेंगे तो जो इनकी AI एडवांस्ड एल्गोरिथम है उसमें कैप्चर होने से बच जाएंगे, तो उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अचानक से कम नहीं होगी जब तक जानबूझ के इनकी बैकिंग टीम के द्वारा उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को हैम्पर ना किया जाए। बात करते हैं सेकंड बड़ी मिस्टेक की, सेम प्राइसिंग। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आपके पास अकाउंट मैनेजर है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिला हुआ है तो वो तो आपको बता ही देता होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, खासकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं और ये कतई नहीं चाहते कि अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म सेलिंग कर रहे हैं, आप अमेजोन पे भी बेचते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी बेचते हैं, तो अगर आपने कहीं प्राइस कम कर दिया, कहीं आपने ज्यादा कर दिया, तो जहां पे प्राइस आपने ज्यादा रखा हुआ है वहां पे आपके ऑर्डर आने ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जैसे ही इनकी टीम आपके अकाउंट को कैच कर लेगी। ठीक है, मतलब आप चाह के भी प्राइस को अलग नहीं रख सकते। अगर आपने रखा होगा, आपका अकाउंट अच्छा कर रहा होगा, अगले दिन ही फोन आ गया होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्राइस इक्वल करिए या प्राइस कम करिए हमारे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं ऐसा है, और ऐसा आपके साथ नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा जब आप थोड़ा अच्छा करने लगेंगे। तो अब ये इक्वेशन आपको डिसाइड करनी है, गणित आपको बैठानी है कि यार ये कैसे हम इसको मैनेज करें। लेकिन आप कहीं भी सेल कर रहे हो, प्राइस अगर आपका ऊपर नीचे हुआ तो जहां पे ऊपर हो रहा है वहां पे आपके ऑर्डर आने कम हो जाएंगे। तो कोशिश करिए प्राइस सेम रखिए। हाँ, आपकी अपनी वेबसाइट के केस में या अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो वहां पे कोई कमीशन नहीं, कोई फिक्स फी नहीं है, जाहिर सी बात है वहां पे सेल प्राइस कम रहने वाला है। तो या तो उसको कोई डिस्काउंट में लगा के मैनेज करिए
या तो उस प्रोडक्ट को कंप्लीटली अलग रख दीजिए, उसकी प्रोडक्ट इमेजेस, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वेट, डायमेंशन कुछ ऐसा आप करिए कि उनको ये लगे कि ये प्रोडक्ट दूसरा है। वैसे ये बहुत बड़ा आर्ट है क्योंकि ये मैनेज करना भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि सेम प्राइस अगर आप रख रहे हैं तो चल जाएगा, बट अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो जिस मार्केट प्लेस पे बढ़ाया वो आपको डिमोट करना स्टार्ट कर देगा। कि आपको डिसाइड करना है कि इसको कैसे मैनेज करना है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वहां पे इजीली आप कूपन या सेल चला के इसको मैनेज कर सकते हैं। सेल प्राइस आप सेम रखिए, बट कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव कूपन दे दीजिए जिससे उसको लगे कि हाँ आप अपनी वेबसाइट पे सस्ते में प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कूपन्स हैं। ये आप कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम तो उनको तब भी होगी बट उतनी नहीं होगी क्योंकि सेल प्राइस देखने में इक्वल लग रहा है, लेकिन आपको प्राइस इक्वल ही रखना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन आपको बैठानी है, आपको मैनेज करना है कि ये कैसे मैनेज हो पाएगा। तीसरी जो बड़ी गलती हो रही है वो ये हो रही है कि देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट अब ये क्या कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर करा पाएं। अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट रिसेंटली मीडिया में न्यूज आई है कि बहुत सारी कैटेगरी में 4 आवर्स की डिलीवरी भी ला सकता है, 4 घंटे में आइटम डिलीवर हो जाएगा। बट अभी तो सेम डे, नेक्स्ट डे, 2 डे चल रहा है। उस केस में क्या है कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हैं और आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है जहां पे आपको ऑर्डर मिलते हों, तो कहीं ना कहीं मजबूर होके ही आपको गो लोकल की तरफ जाना ही पड़ेगा अगर इन प्लेटफॉर्म पे आप चलना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप गो लोकल में नहीं जा रहे हैं, आप मल्टीपल क्लस्टर्स से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके अकाउंट को हैम्पर करने लगेंगे और आपकी विजिबिलिटी कम होती चली जाएगी। हाँ, ये बात सच है कि इसका कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है कि कितने क्लस्टर में हम चले जाएं कि हमारी सेल इफेक्ट ना हो। टाइम ओवर द टाइम ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे ये आपको और क्लस्टर्स में जाने को मजबूर करेंगे। बट ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। इतने क्लस्टर्स में एक एमएसएमई, एक स्मॉल बिजनेसमैन तो नहीं जा पाएगा, लेकिन जहां पे आपके ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जिन स्टेट्स में आपके ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं, वहां पे आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट की एफसी में इनरोल करना पड़ेगा, वहां की जीएसटी लेके, और अपने आइटम्स को इनके वेयर हाउसेस में अमेजोन फ्लिपकार्ट के रखवाने पड़ेंगे। तो आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आ सकते हैं और ऑर्डर्स कम नहीं होंगे। अदरवाइज एक समय के बाद जब आप शुरुआती दौर में चलेंगे, नए सेलर हैं, तो ये आपको नहीं हैम्पर करेंगे, लेकिन एक समय के बाद जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो होने लगेगा तो फिर ये आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, और उसके बाद अगर आप इनकी कही हुई बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपकी विजिबिलिटी हैम्पर हो सकती है। तो ये जो गो लोकल वाला पॉइंट है ना, ये एक्चुअली मजबूरी में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इनके मार्केट प्लेसेस पे चलना है तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज अमेजोन और फ्लिपकार्ट करोड़ों रुपए अभी इस समय इंडिया में लेके आ रही हैं, इसीलिए कि ये और अपना इंफ्रा मजबूत करना चाहती हैं कस्टमर्स को सेम डे डिलीवरी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं भले ही आप इसको मैनेज ना कर पाएं, क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनको ये फर्क पड़ता है कि इनका कस्टमर कैसे रिटेन हो पा रहा है इनके मार्केट प्लेस पे। बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। अगर आप एड चला रहे हैं और एड नहीं चला रहे हैं तो याद रखिए ये मार्केट प्लेसेस पिछले कुछ महीनों में अपने एल्गोरिथम को ऐसे अपडेट कर चुकी हैं कि अगर आप एड्स नहीं चलाते हैं आपकी सेल्स डाउन होने जा रही हैं, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक सर्च का एरिया था वो एरिया ऑलरेडी कम हो चुका है। जगह जगह, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह पे स्पॉन्सर्ड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पैसे, चाहे वो 100, 50, 200, 300 हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल, आपको ऐड में खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आप अच्छी सेल लेके आ रहे हैं और आपने ऐड नहीं चलाया तो ये चलाने के लिए फ़ोन करेंगे आपको, और अगर आप रन कर रहे हैं ऐड, उसको बंद कर दिया तो बंद क्यों किया इसके लिए फ़ोन करेंगे। अगर आपने फिर से उसको रिज्यूम नहीं किया, आपको पीछे से हैम्पर कर सकते हैं ये, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप ऐड चला रहे हैं और आपको लगता है यार अब ऐड से बहुत नुकसान हो रहा है, एक कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है, तो ऐड को बंद ना करें। उसको लिमिट, उसका जो बजट है वो कम से कम करते हुए चले आएं, बट उसको कंप्लीटली स्टॉप ना करें। नहीं तो आप स्टॉप करेंगे, इधर आपकी सेल कम हो जाएगी। एल्गोरिथम में इस तरीके से कोड कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि अब ऑर्गेनिक सर्च का जो एरिया है, सर्च amazon.in या flipkart.com का जो सर्च रिजल्ट है, आप जाके देखिए हर जगह पे स्पॉन्सर्ड भरा हुआ है।
तो ऑर्गेनिक सर्च का एरिया भी कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनिक सर्च का या रियल सर्च का एरिया भी कम हो रहा है तो आपके प्रोडक्ट्स कम से कम वहां पे दिखेंगे, तो आपकी सेल्स कम रह जाएंगी अगर आप एड्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको इन फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बेचना आपकी मजबूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके पास अपना कोई बैकअप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं भाई, कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और इन कंपनीज को कमीशन फिक्स भी जो दे रहे हैं उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनको एड्स में पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी विजिबिलिटी हैम्पर हो सकती है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आप जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिस प्राइस रेंज पे बेच रहे हैं, वो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी लगनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा अमेजोन पे वॉइस ऑफ कस्टमर है, ऐसे फ्लिपकार्ट पे है। जैसे ही मल्टीपल कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही आपके प्रोडक्ट को डाउन कर दिया जाता है पीछे से, या तो सप्रेस कर दिया जाता है और आपके ऑर्डर्स आना बंद हो जाएंगे। तो इन मार्केट प्लेसेस पे आपको जो भी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में बेचना है वो वैल्यू फॉर मनी ही होना चाहिए कि 10 में से कम 8 कस्टमर या 7 कस्टमर ऐसे हों जो आपको निगेटिव रेटिंग या रिव्यूज ना दें। अगर वो नेगेटिव देने लगे, यकीन मानिए वो प्रोडक्ट ये खुद ही बंद कर दें, बैक एंड से उसको सप्रेस इस तरीके से करेंगे, उसके ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपको प्रोडक्ट को हमेशा वैल्यू फॉर मनी रखना है। आपको ये कतई नहीं सोचना है कि अरे चलो ठीक है कुछ पैसे बचाते हैं, कस्टमर से चीट करते हैं या थोड़ा प्राइस बढ़ा लेते हैं, ये सब नहीं चल पाएगा। जो प्राइस रेंज पे आप चल रहे हैं उस प्राइस रेंज में कस्टमर को आपको खुश रखना है, और वो खुश तभी होगा जो जिस प्राइस रेंज में उसने प्रोडक्ट को खरीदा है उसको लगता है कि वाकई ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट चलता रहेगा और आपका अकाउंट भी प्रमोट होता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती जाएंगी, कंप्लेन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये आपको हैम्पर करने लगेंगे। इसीलिए प्रोडक्ट्स वही बेचिए जो वैल्यू फॉर मनी है। जिनमें कंप्लेन आने लगे, शिकायत आने लगे, तत्काल उसको बंद कर दीजिए। आप जिस मार्केट प्लेस पे आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है उस पर चलाते रहिए। ये पूरा आपको करना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए, अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं, इसको करना बंद कर दें तो आप चल पाएंगे इन मार्केट प्लेसेस पे। अदरवाइज ऑलरेडी एल्गोरिथम में इस तरीके से इनपुट्स दिए जा चुके हैं जिससे बहुत सारा जो शेयर है सेल्स रेशियो का, वो इनके जो कहने को इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं उन पे शिफ्ट हो गया है, जो जिनका इनसे कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। एक नॉर्मल सेलर की सेल अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं जो मैंने गिनाई, और कम हो जाएंगी। तो आप ये गलतियां बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपको समझ में आ ही चुका होगा कि इन कंपनीज ने, इन मार्केट प्लेसेस ने ऐसे बड़े सेलर्स को अपने साथ मिला लिया है जो कि इनके मार्केट प्लेस का 99% प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं। तो इनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट सेलर की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे तो इनको नुकसान होगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपको होगा। इसीलिए सारी चीजें मैनेज करके चलें तो आपका थोड़ा बहुत ई कॉमर्स बिजनेस चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।